तो गाइस आज हमें सिट्रोन की बसाल्ट में ये एक कूपे एसयूवी है जिसमें दो इंजन आते हैं। एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो 82 PS की पावर जनरेट करता है और दूसरा है 110 का जो 1 लीटर टर्बो इंजन है। इस गाड़ी की स्टार्ट करेंगे स्टीयरिंग से। इस गाड़ी का हॉर्न बिल्कुल ग्रेनाइट नियोस जैसा है, सिंगल टोन का हॉर्न है। स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। स्टीयरिंग पे बहुत सारे कंट्रोल दिए गए हैं। ये इस टच स्क्रीन को इसको कंट्रोल करने के लिए है। यहाँ मेन्यू है, यहाँ पे ऊपर नीचे करने का है, यहाँ पे सिलेक्ट करने का है, यहाँ बैक जाने का है। ये पूरा इंफोटेनमेंट का सिस्टम है। इंफोटेनमेंट के सिस्टम में इसमें यहाँ से सोर्स है, ये ऑडियो ये माइक असिस्ट है, ये कॉल उठाने का या काटने का या वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करने का। इसकी MID बहुत ही ब्यूटीफुल है, स्मॉल सी MID है, ज़्यादा फीचर्स है इसमें, बहुत ही छोटी स्क्रीन में है। ये इको मोड पे आ गई, अगर मैंने यहाँ से सेट किया तो यहाँ से चेंज होता रहता है लेवल। इको मोड पे आ गई, यहाँ से नॉर्मल मोड पे आ गई। यहाँ पे पूरा सिस्टम दिखाता है कि गाड़ी कितना एवरेज दे रही है, कितनी चली है, ए ट्रिप बी ट्रिप। यहाँ पे यह बी ट्रिप आ गई। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिया हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे दिखाता है सिर्फ कि टायर में कम है कि नहीं, ये पर्टिकुलर एक टायर में नहीं दिखाता है। और ऐसा बहुत सारे सिस्टम भी दिए हैं और फिर ये आफ्टर रिफिलिंग ये सब और भी इसमें दिए गए हैं। बात करें इस इंफोटेनमेंट की, इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस से दिया गया है। ये 10 इंचेस की स्क्रीन है। ऑडियो क्वालिटी इज़ वेरी गुड बट और अच्छा भी है। थोड़ा सिस्टम इसका एक मतलब एक ऐसे एक नया फील होता है कि मतलब कुछ नया आया है, अनलाइक लाइक मारुति और ह्युंडई जिनका बहुत ही एडवांस सिस्टम भी है, लेकिन उनके को ऐसा लगता है कुछ नया सिस्टम एक दिया गया है। यहाँ पे AC कंट्रोल्स हैं। यहाँ से इसका अपन सेट करेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, यहाँ से हमको कहाँ पे हवा चाहिए, ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए। यहाँ से सेट करेंगे कि गाड़ी की हवा हमको अंदर से लानी है या बाहर से लानी है। यहाँ सेट करेंगे कि आपको फैन स्पीड कितनी चाहिए। यहाँ पे ऑटोमेटिक AC भी दिया गया है, डिफॉगर्स का दिया गया है। AC मैक्स करेंगे तो ये पूरे AC बहुत फुल में चलने लगेगा, बहुत कूलिंग करेगा। ये रियर डिफॉगर का दिया गया है, ये AC का दिया गया है। अब बात करें इस गियर लीवर की, तो गियर लीवर बहुत ही एक अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत ही हैंडी है। और एक रिवर्स गियर लगा के देखें इसमें तो ये कुछ ऐसे दिया गया है। नॉर्मल सा कैमरा है, मतलब इतना कुछ अच्छा नहीं कहूँगा इस प्राइस पॉइंट पे। इससे बहुत अच्छे कैमरा भी दिए गए हैं, लेकिन ये भी अच्छा कैमरा है, विजिबिलिटी आपको प्रॉपर मिलेगी। हैंड ब्रेक मैनुअल दी गई है। यहाँ पे हैंड रेस्ट में देखें तो यहाँ पे काफ़ी स्टोरेज दी गई है, जहाँ पे आप सिर्फ पॉकेट कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं। और शायद ये स्लाइडेबल, जी ये स्लाइडेबल है। सीट देखें ओवरऑल तो बहुत अच्छी सीट्स हैं, काफ़ी कुशनी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा थाई सपोर्ट कम मिल रहा है क्योंकि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है। मेरी हाइट 5'11" है, सॉरी 5'10" है। एंड आई लाइक दिस, इट्स लाइक गुड फॉर सिटी पर्पसेस। अगर क्लच की देखें तो क्लच इसका बहुत लाइट है, लेकिन हल्का सा लॉन्ग ट्रैवल है इसका। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम दिए गए हैं। थोड़ी आपको इसमें लाइट जी आ गई। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लाइट जलाने का सिस्टम दिया गया है। नो ये सॉरी, ये लाइट के हेड एडजस्ट करने का सिस्टम दिया गया है। यहाँ पे ऑटो ऑन ऑफ का बटन ऑफ करने का, ऑफ या ऑन करने का दिया गया है। यहाँ पे विंडो लॉक करने का दिया गया है। अगर आपको बाय चांस चाहते हैं कि विंडो अपने आप नीचे ना हो या मतलब कोई पैसेंजर सीट से ना करे तो आप इसको दबाएंगे तो वो लॉक हो जाएंगी। यहाँ पे ये साइड मिरर को एडजस्ट करने का और रिट्रैक्ट करने का भी दिया गया है। AC वेंट्स कुछ इस तरह के दिए गए हैं। और यहाँ पे ये की देखिए, एक साइड की एक आपको की ऐसी मिलेगी जिसमें आपको लॉक अनलॉक का बटन दिया गया होगा विद फिजिकल की, और एक आपको ऐसी की मिलेगी अलग सी। ये बहुत एक अच्छी की है, लेकिन इसमें सिंगल की दी गई है। मेरे को मैं चाहता था कि डबल की दी जाए। अब हम आ गए हैं सिट्रोन बसाल्ट के बैक सीट पे। ये एक कूपे है, सो इसमें आपको लेंथ जो है, मेरी सीट आगे जो सीट है वो मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है, पूरी मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट है। मेरी हाइट 5'10" है और यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा स्पेस मिल रहा है। लाइक अगर मैं देखूँ तो यहाँ मुझे एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस मिल रहा है। और अगर मुझे यहाँ पे ऐसे मान लीजिए लगे कि मुझे अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे एक लीवर दिया गया है,
इसको अगर मैं ऐसे करूँ तो ये एडजस्ट हो जाता है, इससे मेरा थाई सपोर्ट बढ़ सकता है। ये उन लोगों के लिए बेटर है जिनकी हाइट बहुत लंबी है, जो एजेड है, जिनको पीछे बैठना ज़्यादा पसंद है, उनके लिए बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि उनको लॉन्ग रन में अगर वो लॉन्ग जर्नीज पे जा रहे हैं तो उनको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हाइट तो मैंने लेंथ तो मैंने आपको दिखा दी, अब मैं आपको हाइट दिखाता हूँ। हाइट देखा जाए तो बहुत ही एम्पल है, मेरे लिए ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पैर की लेंथ अच्छी है, तो मैं सोच सकता हूँ कि मैं थोड़ा नीचे होकर बैठ जाऊँगा तो मेरे को और अच्छी मिल जाएगी। हेडरेस्ट यहाँ पे बहुत अच्छे दिए गए हैं, कुछ नहीं दिए गए हैं। तो इनमें ये अच्छा फीचर है कि मान लीजिए अगर आपको नींद भी आ जाए तो आपका सर इधर उधर नहीं गिरेगा। हैंड रेस्ट दिया गया है, 2 कप होल्डर्स, यहाँ पे स्मॉल कुछ भी रख सकते हैं आप, जैसे फ़ोन, नॉट फ़ोन, अपना पर्स रख सकते हैं, कॉइन्स रख सकते हैं, ऐसा। यहाँ पे ये खींचने का भी दिया गया है, जिससे आप खींच के इसको नीचे ला सकते हैं हैंड रेस्ट को। यहाँ पे देखा जाए तो एक ये विंडो डाउन अप करने का बटन दिया गया है, यहाँ पे डोर लॉक अनलॉक करने का बटन दिया गया है। गाड़ी में 6 एयर बैग दिए गए हैं, ABS EBD दिया गया है, बहुत ही अच्छी सेफ्टी दी गई है। और गाड़ी में ऑडियो के लिए आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर भी दिए गए हैं। यहाँ पे एक लैंप मिलता है येलो कलर का। ओवरऑल देखा जाए तो बैक में आपको देखने के लिए इस मिरर से आपको पीछे देखने की थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये थोड़ी एकदम ऐसी स्लैंट सी बनी हुई है, तो कभी अगर उसमें मिट्टी चढ़ जाए या फिर बहुत तेज बारिश हो रही हो तो हल्की सी इसमें दिक्कत आ सकती है आपको। ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है उसके अलावा फॉग में। तो फिर यहाँ पे पीछे डिफॉगर भी दिया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसे कूपे सेडान है तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें मिट्टी चढ़े भी, क्योंकि सेडान में एक्चुअली मिट्टी गिरती नहीं है इतनी, तो इसमें आपको जितनी जल्दी जितनी दिक्कत ज़रूरी नहीं है हो कि ना हो। ये सिट्रोन बसाल्ट का एक्सटीरियर है। आज हम देखेंगे, पहले देखेंगे फ्रंट लुक इसका। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक हेलोजन सेटअप किया गया है, LED सेटअप दिया गया है, जिसमें यहाँ पे ये एक सिंगल LED दी गई है, जिसमें अपर डिपर दोनों हैं। यहाँ पे एक फॉग लैम्प दिया गया है जो हेलोजन है, और यहाँ पे इसकी DRL दी गई है। जब इंडिकेटर होता है तो इसकी ये लाइट इंडिकेटर बन जाती है। ये एक बहुत ही अच्छा फ्रंट ग्रिल दी गई है। यहाँ से एयर इनटेक का नहीं दिया गया है, यहाँ से दिया गया है। यहाँ से कंप्रेसर भी दिखाया जा रहा है, सेम है। यहाँ का साइड लुक में आए तो यहाँ पे आपको सीएट के टायर्स मिलते हैं, जिनका साइज़ है 205 60 R16। बहुत ही अच्छा लुकिंग अलॉय है, बहुत ही अच्छा फील देता है, ये एक रोबस्ट फील देता है। ये साइड मिरर दिया गया है, यहाँ अंदर से एडजस्ट हो जाता है और ट्रैक भी हो जाता है। इसमें यहाँ मिरर भी दिया गया है। गाड़ी का कलर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये डोर हैंडल्स याद हो तो ये कौन सी गाड़ी में बताते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही अच्छा लुक है। पीछे से देखें तो एक बहुत ही ऐसा फील आता है कि मान लीजिए कोई मर्सिडीज़ GLC खड़ी हुई है, बहुत एक अच्छा फील आता है ये स्पेशली लाइट्स देख के। इसकी लाइट अपन देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ये रिवर्स लैंप, ये इंडिकेटर का दिया गया है। बहुत ही रात को जब अपन लाइट जलाएंगे तो ऐसे देखेगा, ब्रेक दबाएंगे तो ये एकदम से रिफ्लेक्ट करेगी। ये इसकी डिग्गी देखेंगे आप अपन, यहाँ पे कैमरा भी दिया हुआ है, यहाँ ब्लू लाइट्स दी गई हैं LED में, 2 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। और अपन इसकी बूट खोलेंगे, बूट काफ़ी वाइड ओपनिंग होती है। बूट स्पेस बहुत अच्छी है, क्लास लीडिंग है, 470 लीटर्स। इस प्राइस पॉइंट पे आई डोंट थिंक सो इतनी अच्छी बूट स्पेस कोई देता है, एक्सेप्ट फॉर सेडान और सियाज जो इस प्राइस पॉइंट के मैच करती है। यहाँ पे एक ही कवर भी दिया गया है। अगर इसको डिग्गी को अपन उठा के देखें तो इसमें यहाँ पे स्पेयर टायर दिया गया होगा, जो कि आई थिंक यहाँ जी ये स्पेस सेवर टायर दिया गया है। जी, ये स्पेस सेवर टायर दिया गया है, ये भी सीएट का ही दिया गया है। गाड़ी की ओवरऑल बहुत अच्छी एक फील है, मतलब बॉडी को जब अपन टच करते हैं, मतलब ऐसी नहीं, ऐसे इस पॉइंट पे जो ऐसे कुछ क्वालिटी कार आती है, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, लेकिन ऐसी क्वालिटी बहुत अच्छी फील होती है, मतलब गाड़ी को छूने में और गाड़ी गेट बंद करने में जो थर्ड है वो बहुत अच्छा लगता है। ये गाड़ी कुछ इंडिकेटर का लुक है, रिवर्स लाइट का, ये ऑब्वियसली LED का है, ये भी, ये हेलोजन है लेकिन ये भी हेलोजन है।